हेलो मेरे भाई, आप सभी कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को लेके काफी व्यस्त भी होंगे, क्योंकि मेरे भाई इस नए साल की शुरुआत हम एक नई ऊर्जा से और एक नई नीति, रणनीति, जो भी नीति लगानी होगी अपने सिलेक्शन के लिए वो जरूर लगाएंगे और सफल भी होंगे। और आप सभी बताइए कैसे हैं? अच्छे हैं? क्या कर रहे हैं मेरे भाई? आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, नए टॉपिक की, जो अपने आप में अर्थमेटिक की जान होती है। मेरे भाई परसेंटेज वो चैप्टर है, वो टॉपिक है, अगर आप इसको बढ़िया से ना अपने माइंड सेट को बना के इस क्लास को कर लिए, परसेंटेज के जितने भी क्लास होंगे मेरे भाई, अगर आप अपने माइंड सेट को एक जगह स्थिर करके अपना टारगेट बना के, ठीक है, अगर आप पढ़ लिए मेरे भाई, तो कोई माई का लाल नहीं कि जो आपको सफल होने से रोक सके। तो आइए चलते हैं इस कॉन्सेप्ट की तरफ, इस टॉपिक की तरफ। टॉपिक आपकी होगी आज परसेंटेज। चैप्टर जो होगा परसेंटेज होगा, जो अर्थमेटिक का रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। ठीक है मेरे भाई? मेरे भाई जो ऐसे छात्र हैं, जो मेरे भाई हैं, कहीं ना कहीं मैथ से काफी डरते हैं, लगता कि मेरे बस की बात नहीं है मैथ, जो उम्मीद छोड़ दी है जॉब की या सिलेक्शन की, तो ये आपके लिए बैच है मेरे भाई। आइए और अपने जो जुनून को लेके इस क्लास में स्टार्ट करते हैं। एकदम जीरो से लेके, जीरो बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक हम लोग जाएंगे, और एक जुनून और जज्बे के साथ अपने माइंडसेट को बना के इस क्लास का आप देखे होंगे थंबनेल पे लिखा होगा दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प। तो आप इस क्लास को करिए, तो एक संकल्प लीजिए कि हम सिलेक्शन लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे और लेके रहेंगे। ठीक है मेरे भाई? सिलेक्शन लेने के लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर सूर्य की तरह चमकना है मेरे भाई, तो जलना पड़ेगा। हीरे की तरह अगर आपको चमकना है तो घिसना पड़ेगा मेरे भाई। आप सभी हीरे हैं, अगर चमकना है, आपको दिखना है, आपके अंदर वो ब्राइटनेस आए, तो हीरे की तरह घिसना पड़ेगा मेरे भाई। उसी पत्थर की पूजा होती है जिससे तरासा जाता हथौड़े और छीनी से, उसे चोट खानी पड़ती है, उसे चोट सहनी पड़ती है। तो आज अगर आपको सफल होना है, सिलेक्शन पाने मेरे भाई, तो आपको जगना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। सफल होने के लिए मेरे भाई आपको त्याग देना पड़ेगा। आप जो सोशल मीडिया पे अदर वीडियो स्क्रॉल करते हैं, उसके मेरे भाई उस लत को छोड़िए और अपने लाइफ, अपने लक्ष्य, अपने गोल पर फोकस करिए। आप सफल होने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। चलिए आइए चलते हैं। नहीं तो आप बोलेंगे कि मेरे भाई यार टॉपिक हो रही है परसेंटेज की, अब बता रहे हैं ये। अरे कुछ नहीं यार, आइए चलते हैं, इस पे भी बात करेंगे और उस पे भी बात करेंगे, क्योंकि लाइफ है यार। जंगल में रहे चाहे बस्ती में, जंगल में रहे चाहे बस्ती में, गरीबी में रहे चाहे अमीरी में, समुद्र में रहे चाहे कश्ती में, मेरे भाई आप कहीं भी रहे मेरे दोस्त, आप हमेशा रहे मस्ती में, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। नहीं तो समझ लो कि क्या है, जबरदस्ती जिंदा है मेरे भाई। तो मस्ती में रहिए। चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज। परसेंटेज, परसेंटेज क्या होता है? प्रतिशत। क्या होता है? प्रतिशत। प्रतिशत का जो चिन्ह होता है इस टाइप में होता है। प्रतिशत का जो चिन्ह होता है मेरे भाई इस टाइप में होता है। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, ये पहले से मालूम है, कुछ और बताइए। मैं बताऊंगा मेरे भाई, अभी बिल्कुल हम लोग स्लोली स्लोली चलेंगे, कि जो मेरे ऐसे मेरे भाई हैं जो मैथ से काफी दूर जा चुके हैं, मैथ पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए हम एकदम बिल्कुल बेसिक क्लास लेकर आए हैं, जीरो से लेके हीरो तक। हमारे कह गए गुरुजी स्टार्ट कर दिया जीरो टू हीरो, आज चर्चित है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो पर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? पर का मतलब क्या होता है? एक
पर का मतलब 1। मेरे भाई सेंट का मतलब क्या होता है? सेंट का अर्थ क्या होता है? 100। क्या होता है? 100। बोलोगे जी सर ये मालूम है, नहीं भी है तो जान लेंगे, ठीक है। क्या होता है? 100। यहां भी देखिए प्रति, प्रति मतलब 1, प्रति मतलब क्या होता है? 1। शत मतलब क्या होता है? 100। यहां से भी आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। कह रहा है मेरे भाई कि 100 हिस्से में एक भाग को हम क्या बोलते हैं? 1% बोलते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, या 1% बराबर 1/100 लिख सकते हैं, ठीक है। 1% बराबर 1/100 भी लिख सकते हैं ऐसे। या तो आप जानते हो कि 1% है तो एक तो रहेगा, परसेंटेज के लिए हम क्या कर देते हैं? फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। मेरे भाई ये बचपन से पढ़ते आप आ रहे हैं, ठीक है। तभी हम लोग एंट्रेंस एग्जाम की और वनडे एग्जाम को लेके यहां प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई। तो कुछ हट के, कुछ स्टैंडर्ड रूप से पढ़ना पड़ेगा, तब ये पॉसिबल हो पाएगा मेरे भाई। आइए चलते हैं। मैं ये कह रहा है प्रति का मतलब 1, प्रति मतलब 1, शत का मतलब 100, प्रतिशत मतलब 100 में एक हिस्से को, 100 में एक हिस्से के या 100 में एक भाग को हम क्या कहते हैं? 1% कहते हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही आपने कहा। जैसे मेरे भाई अगर मैं इस मार्कर की ही बात करूं तो आप बोलोगे सर इस ये क्या है? एक मार्कर है। क्या? एक मार्कर। क्या बोलोगे मेरे भाई? एक मार्कर है, मार्कर ही बोलेंगे। और चलिए ऐसे बोल देते हैं कि ये एक मार्कर में पूरा फुल इंक भरा हुआ है। इसमें क्या? पूरा फुल इंक भरा हुआ है। इसमें जो स्याही है भरी हुई है पूरी की पूरी फुल है। एक मार्कर में पूरी फुल सिलाई है, ठीक है, इंक है। और किसी और ने कहा, दूसरे व्यक्ति ने कहा सर इसमें 100% इंक है, इसमें 100% इंक है। मेरे भाई किसी ने कहा कि इसमें क्या है? इंक जो है, जो स्याही है क्या है? पूरा फुल है, भरी हुई है, पूरा फुल है, फुल है। और किसी ने कहा कि सर 100% है। देखिए फुल है मतलब 100 फुल है। फुल मतलब ये एक भाग, ये जो एक मार्कर, ये क्या है? एक मार्कर में जो इंक है, इंक है, जो इंक है वो क्या है? एक मार्कर में इंक क्या है? पूरा फुल भरी हुई है। और दूसरे भाई ने कहा कि सर मार्कर में जो इंक है वो 100% है, 100% भरी हुई है। बात कहने का एक ही लहजा बस बदल गया, मतलब ये परसेंटेज में कह रहे हैं और ये क्या करे? एक में करे, एक मार्कर में पूरा फुल सिलाई भरी हुई है। तो मेरे भाई परसेंटेज और फ्रैक्शन में कोई बहुत डिफरेंट नहीं है। यहां सिर्फ यही अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने हैं कि क्या डिफरेंट है। अगर मेरे भाई, अगर मैं बोलूं कि एक ये बाल्टी है, एक ये बाल्टी है, ठीक है। किसी भाई ने कहा सर इसमें जो पानी है, क्या एक बाल्टी में क्या पानी भरा हुआ है? एक बाल्टी पानी भरा हुआ है। क्या? एक बाल्टी पानी भरा हुआ है, एक बाल्टी पानी भरा हुआ है। और किसी ने कहा सर बाल्टी क्या 100% पानी से भरी हुई है। बाल्टी क्या 100% पानी से भरी हुई। कहने का तात्पर्य एक ही है कि इस बाल्टी क्या पूरी तरह भरी हुई है, बस कहने का तरीका अलग अलग है, कहा जा रहा है एक ही बात, ठीक है। और किसी, अगर ऐसे भी कर सकते हैं, अगर पानी यहां तक भरा हो तो आप ऐसे कर सकते हैं कि मतलब एक बाल्टी में 100% पानी भरा हुआ है। एक बाल्टी में क्या है? 100% पानी भरा हुआ है, या एक बाल्टी पूरा फुल तरह पानी, पूरी तरह पानी से भरी हुई है। एक बराबर 100% हुआ मेरे भाई। और ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर पानी यहां तक भरा है तो आप बोलेंगे सर आधी बाल्टी पानी भरा हुआ। क्या? आधी बाल्टी पानी भरा हुआ है। और किसी दूसरे बंदे ने कहा सर 50% भरा हुआ है। तो मेरे भाई 1/2 को हम क्या लिखते हैं? 50% ही बोलेंगे। यही सब सारी चीजें हम इस क्लास में सीखेंगे और समझेंगे, फ्रैक्शन और परसेंटेज में। फ्रैक्शन और परसेंटेज में अगर मेरे भाई भिन्न है तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए सीखते हैं मेरे भाई। हमने क्या बताया कि प्रति का मतलब 1, शत का मतलब 100, मतलब कि 100 में एक भाग को क्या कहते हैं? 1% कहते हैं, या 1% बराबर 1/100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे भाई इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, अगर इसी को ऐसे लिख दें 1/100 बराबर 1/1 है। अच्छा इसके 1/1 कर लेते हैं, परसेंटेज लगा लेते हैं मेरे भाई, यहां परसेंटेज ही लगा लेते हैं, या परसेंटेज लगा लेते हैं, ठीक है मेरे भाई।
एक का गुणा एक में करेंगे, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तिर्य गुणा, तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 बराबर 1 का गुणा 1% में करेंगे तो क्या हो जाएगा 100% होगा। बोलोगे जी सर। तो आइए चलते मेरे भाई, क्या है कन्वर्ट द फ्रैक्शन टू परसेंटेज, मतलब भिन्न को किस में बदलना मेरे भाई, भिन्न को किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, जो भिन्न वाली संख्या दे रखी है उसको हमको किस में कन्वर्ट करना मेरे भाई, परसेंटेज में कन्वर्ट करना, परसेंटेज में। तो आप बता, इसके पहले मैंने बता दिया कि 1 बराबर का 100%, या 100% बराबर क्या होता है 1, मतलब 100% बराबर क्या होता है 1, या 1 बराबर होता है 100%, ये आप अच्छे से जान गए हैं। तो मेरे भाई 1/2 बराबर कितना, 1/2 बराबर कितना, कितना 50%, 1/3 बराबर कितना 33.33%, 1/4 बराबर कितना 25%, 1/5 बराबर क्या 20%, 1/6 बराबर कितना, देखिए ये अप्रोक्स में लिखा गया है 16.66% ये है। और ये आपका देखिए मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखा है। तो मेरे भाई जैसे 1/2 का मतलब कितना हो गया 50%, 1 का मतलब आप जानते हो सर 100% होता है, 1 का मतलब कितना 100%, यहां 2 से भाग दिया गया तो यहां 2 हो गया। ठीक है, तो 100 में 2 से भाग देंगे तो 50% होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अगर 1/3 लिखा है मेरे भाई तो 1 बराबर आप जानते हो 100%, अगर यहाँ 3 से भाग दिया गया तो मैं भी यहाँ 3 से भाग कर दिया, मतलब दोनों पक्षों में 3 से भाग कर दिए। ठीक है, तो 100 में 3 से भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 33 सही 1/100, 33:1/100, और अप्रोक्स में आ गया आपका आ जाएगा 33.33%। बोलोगे सर ये कैसे हुआ, मेरे भाई हमने बोला था ये क्लास आपके लिए जो बच्चे बिल्कुल मैथ से डर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मैथ नहीं पढ़ेंगे, एसएससी मेरे बस की बात नहीं है। मतलब जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है स्टेट लेवल के या गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के, आप कहीं ना कहीं आप मैथ से डरते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो ये आपके लिए क्लास होने वाली है। तो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा मेरे भाई, मैं हर एक को आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करवा दूंगा। इसको तो भाई आपके पास अगर टाइमिंग है तो आप, मैं 10 तक दिखा रहा हूं, आप भाई 30 तक, कम से कम 35 तक 40 तक जरूर करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 तक आप जरूर निकालेंगे मेरे भाई। मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, करने आपके होंगे मेरे भाई, जो टीचर होता है डायरेक्शन देता पढ़ने आपको होंगे। ठीक है, चलिए मैं डायरेक्शन देने का काम करता हूं। जैसे चलिए मैं एक एक को निकाल लेता हूं, आप इनको नोट कर लेंगे, इसको आप अपने माइंडसेट में रख लेंगे, क्योंकि जब आप आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप अगर ये आपके माइंड में सेट होंगे तो आप ऑन द स्पॉट तुरंत वैल्यू रखेंगे और सॉल्व कर देंगे, पिट पाट के फिट कर देंगे मेरे भाई। ये आपके माइंडसेट में होने चाहिए, एकदम इजी वे में होने चाहिए। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करिए, जितना लिखेंगे जितना स्टडी करेंगे आपके लिए उतना ही इजी होगा। ठीक है, तो देखिए 1/4 इज इक्वल टू कितना 100/4, मतलब 1 बराबर 100%, इधर 4 से भाग दिए तो यहां भी 4 से भाग देंगे तो 25% हो गया। 1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी भाई 100/5%। मेरे भाई अगर आपसे ये बोला है कि 2/3 की परसेंटेज वैल्यू निकालो, 2/3 की परसेंटेज वैल्यू निकालो, तो आप तो पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा ना, किसी संख्या को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते थे, पहले 2/3 लिखते थे और उसमें 100 से गुणा करते थे कि नहीं करते थे, बोलेंगे जी सर करते थे, तो पुरानी आदत हो गई है, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये मेरे भाई बताओ गुणा करते थे तो क्या हो जाएगा 200/3, फिर आप 200 में भाग दोगे, ऐसे ऐसे करिएगा तो क्या हो जाती है, जो प्रक्रिया होती काफी बड़ी हो जाती है। तो आप ये बताओ, मैं इसको एक झटके में करके दिखाता हूं, एक झटके में 2/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। तो आपको पहले से ही मालूम है मेरे भाई कि सर हमें तो मालूम है, कि 1/3 की परसेंटेज वैल्यू होती है 33.33% होती है। बोलोगे जी सर ये तो मालूम है पहले से, इसीलिए कह रहा हूं। अगर मेरे भाई 1/3 की परसेंटेज वैल्यू 3.33% होती है तो मेरे भाई बताओ 2/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या, 2/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या, तो आप इसको लिख लोगे कि सर 2/3 की परसेंटेज वैल्यू, ये देखिए ये 3 है तो ये भी 3 है, यहां मतलब क्या ये दुगुना हो गया ना, तो इस वाले को भी तो हम क्या कर देंगे, यहां देखिए यहाँ 1/3, यहाँ 2/2, मतलब यहाँ दुगुना कर दिया गया, क्या कर दिया गया है 2 गुना कर दिया गया है। तो मेरे भाई इसको आप ऐसे लिख लोगे 2 गुणे 1/3, बोलोगे जी सर लिख लेंगे, ये 2 है तो 2, आप बताओ 1/3 की परसेंटेज वैल्यू आपको मालूम है कि नहीं,
कितना है 1/3 की परसेंटेज वैल्यू लिख लेंगे 3.333% होता है कि नहीं। इनका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 6.66% हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। ये तो एकदम मैं डीपली बता रहा हूं मेरे भाई कि ये कैसे करने हैं। आप तो यही तुरंत क्या करोगे, आप यहां क्या करिएगा आप कि मेरे भाई यहां 2 से गुणा किया गया है तो इसमें भी हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 66.66% हो जाएगा। तो मेरे भाई आइए चलते हैं एक एक सॉल्व करके देखते हैं कैसे है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे सर कैसे कर दिए आप। चलिए निकालना सीख लेते हैं मेरे भाई, कैसे निकालते हैं। मेरे भाई आप जानते हो कि 1 बराबर क्या होता है 100% होता है। बोलोगे जी सर होता है, कोई बात नहीं है। अगर मेरे भाई मैं पूछूं कि 1/2 की परसेंटेज वैल्यू 1/2 को परसेंटेज में चेंज करना तो क्या करेंगे आप, बोलोगे सर 1 बराबर होता है 100% और 2 यहां दिया तो 2 हम यहां भी कर लिख देते हैं, ठीक है। 1/2 बराबर कितना 100/2, मतलब 1 बराबर आप जानते हो कि 100% होता है। यहाँ 2 से डिवाइड किया तो यहां भी मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। जब 100 में 2 से भाग देंगे मेरे भाई, 100 में 2 से भाग देंगे तो कितने में भाग जाएगी, अरे यार 2 पचे 10, 0 होगा कि नहीं होगा, 50% होगा कि नहीं होगा। बोलोगे जी सर ये तो इजी है, बिल्कुल। अब देखिए 1/3 की परसेंटेज वैल्यू 1 बराबर कितना 100%, 1 बराबर कितना 100%, यहाँ 3 है तो 3 से भाग कर देंगे। तो मेरे भाई 100 में 3 से भाग करेंगे तो 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 1/3, मतलब 3 का गुणा 33 में करेंगे तो 99, एक कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो आप कैसे लिखेंगे इसको, क्या परसेंटेज लगा देंगे। क्या दिया है 100/3 दिया, कितना दिया 100/3 दिया है, 100/3 दिया है। तो मेरे भाई आप क्या करोगे 100 में 3 से भाग कर देंगे, क्या करेंगे 100 में 3 से भाग कर देंगे, 3 से भाग करेंगे तो कितना 3 एकम्मा 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, एक आ जाएगा, फिर ये 0 नोट कर लेंगे, फिर 3 तरीके 9, फिर एक आ गया। तो मेरे भाई जब ऐसे आता है तो अच्छा इसको पहले जान लेते हैं ये क्या होता है आपका भागफल, ये भाजक होता है, सॉरी भाजक होता है, क्या होता है भाजक होता है, जिसकी इंग्लिश क्या होती है डिवाइजर होती है, क्या होती है डिवाइजर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भागफल बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं भागफल बोलते हैं, जिसकी इंग्लिश क्या होती है कोसेंट होती है, क्या होती है कोसेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं शेषफल, मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर हिंदी क्या होती है इसकी शेषफल, क्या होती है शेषफल होती है। और ये जो बीच वाला है इसको क्या बोलते हैं भाज्य, क्या बोलते हैं भाज्य, इसकी इंग्लिश क्या होती है डिवाइडेंट, क्या होती है डिवाइडेंट होती है। तो मेरे भाई जिससे भाग देते हैं, जिसमें भाग देते हैं, जितना आता है जो जितना बचता है इसको लिखते कैसे हैं, जो मेरा कोसेंट होता है उसको पहले लिखते हैं, कितना 33/2, कितने से कितना मेरा शेषफल आया है 1, और कितने से डिवाइड किया था 3 से। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जोड़ेंगे, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। सेम वही काम यहां भी किया गया है, 3 का गुणा 33 में करेंगे, एक को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 99, 99 100, ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई, वही किया हूं यहाँ, वही किया हूं। अब फिर मेरे भाई आपको अप्रोक्स में लिखना है, तो ये 33 तो दे रखा है, अब इसको दशमलव में लिखना तो 1 में 3 से भाग दे दीजिए, फिर 1 में 3 से भाग दे दीजिए, या यहीं से बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा। अब चलिए मैं यहीं से बढ़ा देता हूं तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 3 तरीके 9, फिर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ा के 3 तरीके 9 आ जाएगा, 3 तरीके 9, ये चलता रहेगा मेरे भैया से। तो क्या लिख लेंगे 33.33%, मतलब 33.33% अप्रोक्स में आ जाएगा। बोलोगे जी सर समझ में आ गई बात, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूं मेरे भाई 1/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, जल्दी से निकालिए तो 1/4 की परसेंटेज वैल्यू कितने लोग निकालिए 1/4 की परसेंटेज वैल्यू। बोलोगे मेरे भाई कि 1 बराबर क्या 100%, 1 बराबर 100%। अगर यहाँ 4 से डिवाइड किया गया, 4 से भाग किया गया, यहां भी हम क्या करेंगे 4 से भाग कर देंगे, तो 100 में 4 से भाग करेंगे तो कितने बार भाग जाएगी भाई 25 बार भाग जाएगी। देखिए
100 में अब 4 से भाग देंगे। 4 दूनी के 8, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, 0, 4 पचे 20। बोलोगे जी सर एकदम बिल्कुल करेक्ट। आ गया कि नहीं आ गया? 100 में हमने 4 से भाग दिया तो 25%। अगर मेरे भाई 1/5 की परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो 1 बराबर क्या होता है? 100% होता है। ये 5 है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। 5 दूनी के 10, ये 0 मतलब कितना? 20% होगा। ये तो एकदम बिल्कुल इजी है मेरे भाई। 100 में जब आप 5 से भाग दोगे मेरे भाई, 100 में जब आप 5 से भाग दोगे तो यहां हो जाएगा 20, 25, 100। बोलोगे जी सर करेक्ट। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे मेरे भाई दिक्कत हो रही है आपको, तो ऐसे करो बच्चों की तरफ। 5 दूनी के 10, 0 होगा, घटाने पे 0 उतारोगे तो 0 बढ़ा लोगे। ऐसे भी कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं 1/6 की परसेंटेज वैल्यू पूछूं, 1/6 की परसेंटेज वैल्यू अगर मैं पूछूं मेरे भाई, तो क्या लिखिएगा? 1 बराबर कितना? 1 बराबर आप बोलते हो सर 100% होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये 6 है तो यहां भी 6 कर देंगे। अगर मेरे भाई अगर हम इसको 2 से काटते हैं, ऊपर भी 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। यहां हो जाएगा 3 एकम्मा 3, 2 बचा, 3 6 18 दशमलव, फिर 3 6 18%। अरे इसको होल में भी तो लिखना है मेरे भाई। 3 एकम्मा 3, 3 6 18, 2 सही बटा के 3% होगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 16 3 48, 2 50 हो जाएगा। 3 का गुणा इसमें करेंगे 16 में तो 48, और 2 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाग करके आप देख लीजिए मेरे भाई। भाग करिए 100 में 6 से, कितने? 50 में 3 से भाग कर दीजिए। 3 दूनी के 6 हो जाएगा, तो एक बार भाग लेकर जाएंगे। 3 एकम्मा 3 तो 2, ये 0 हो जाएगा। फिर 3 6 18 आ गया 2, 3 6 18, 2 आ गया। कभी भी मेरे भाई ये एक चीज ख्याल रखिएगा। अच्छा 16 भी भाग गई तो 16 लिख लिया, शेषफल 2 आ गया तो 2 लिख लिया, 3 से भाग दिया तो 3 लिख लिया। जो आपका शेषफल होगा वो हमेशा क्या होगा? हमेशा भाजक से छोटा होगा। ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा क्या होगा? भाजक से छोटा होगा, ठीक है। ऊपर वाले से अरे नीचे वाले से हमेशा क्या होगा? शेषफल छोटा होगा। नीचे वाले से हमेशा शेषफल क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। जब कभी अगर ऊपर भाई अगर सही में लिखा ऊपर, अगर यहां अधिक लिख दिया हो, मतलब नीचे से हर से अधिक बड़ा लिख दिया हो, तो ये जान लीजिए कि फ्रैक्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा मेरे भाई। या नहीं रॉन्ग है तो उसको हल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो फिर इसको अब हम लिख लेंगे दशमलव में 16 दशमलव, फिर क्या हो जाएगा? 3 6 18, फिर 6% हो जाएगा। 16.66% हो जाएगा मेरे भाई। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, 1 से 6 तक तो एकदम बिल्कुल समझ में आ गया मेरे भाई। यही कॉन्सेप्ट है आपको 1 से लेके 35 तक के परसेंटेज वैल्यू फाइंड करने पे, मतलब 1/35 की परसेंटेज वैल्यू, 1/36 की परसेंटेज वैल्यू, 1/37 की परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालेंगे मेरे भाई। ये आपके पास होने से कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, जी मतलब बेसिक लेवल की। अगर आपका बेस मजबूत है तो आपका ये जो परसेंटेज है चैप्टर है बहुत ही इजी होगा मेरे भाई, ठीक है। देखो भाई परसेंटेज में आपको आप फ्रैक्शन और डेसिमल का जो सिर्फ यही 2 कॉन्सेप्ट अधिक से अधिक यूज होंगे, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं। बहुत स्लो है मेरे भाई, स्लो है। मैंने बोला था ये बैच एकदम 0 से हीरो तक होगी, एकदम बिल्कुल स्लोली होगी। जिनको नहीं भी समझना वो भी समझ लेंगे, कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है बात। हमने तो छोड़ दिया था पढ़ना ही, मैं सर पढ़ना ही नहीं पसंद कर रहा था। कुछ ऐसे मेरे बच्चे हैं बहुत काफी एक्सपर्ट होंगे तो वो अपनी वीडियो की जो है वीडियो स्पीड में कर लेंगे, ठीक है। 2x या उससे अधिक या 1.5x ऐसे करके आप अपने वीडियो को करके पढ़ लेंगे, ठीक है मेरे भाई। आइए चलते आगे। 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 1/7 की परसेंटेज वैल्यू बोलोगे सर 1 का मतलब 100% बटे में 7 लिख देंगे तो 100/7% हो लिख लेंगे, 100/7%। जब 100 में आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 7 1 जा 7, मतलब 7 एकम्मा 7, यहाँ कितना बच गया? 30 हो गया। यहाँ 3 हो जाएगा तो कितना होगा?
7 चौको 28, 7 चौको 28, मतलब बचा कितना 2/7, कितना 2/7% हो गया, मतलब 14 सही 2/7%, 14:2/7% मेरे भाई यही होएगा। और अगर हमको दशमलव में लिखना तो 14 तो लिखेंगे 2 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14 हुआ, बचा 6, तो 6 0, 7 7 49, 7 8 56, कितना हो जाएगा अप्रोक्स में 14.28% होगा। कितना होगा 14.28%, 14.28% होगा। 1/8 की परसेंटेज वैल्यू निकालो मेरे भाई। 1/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 1 का मतलब बोलोगे सर 100% होता है, 100% होता है। यहाँ 8 से भाग किया गया तो यहाँ भी मैं 8 से भाग कर दूंगा, कोई बात नहीं मेरे भाई, मजे में कर लेंगे। मैं जानता हूं आप बहुत एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। अब यहाँ क्या करोगे, 4 से 8 को काट देता हूं तो 4 से 25 भी 100 भी कट जाएगा। 4 से 8 को काटूंगा तो 4 दूनी के 8, 4 से इसको काटूंगा तो 25 बार में कट जाएगा। बोलोगे जी सर एकदम बिल्कुल करेक्ट। इसको अगर हल करता हूं तो 12 कम 2 1 2, 2 दूनी के 4, 1/2% होगी। अगर अप्रोक्स में लिखना आ जाए तो 12.5% होगा मेरे भाई, एकदम बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, इसमें 25 में 2 से भाग करके देख लो मेरे भाई। 25 में जब आप 2 से भाग करेंगे तो 2 1 2, ठीक है, 5 उतार लेंगे, कट जाएगा तो फिर यहाँ 0 करें 0 यार, 2 दूनी के 4, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ तो लिख लेंगे 12 सही 1/2, 12 सही 1/2 लिख लिया। फिर दशमलव में लिखना आता है, यहाँ दशमलव बढ़ाइए, यहाँ 0 बढ़ाइए, तो 2 5 10 आगे कि नहीं आगे मेरे भाई, कटा। बोलोगे सर करेक्ट है। ठीक है, अगर मेरे भाई अगर मैं बोलूं 1/9 की परसेंटेज वैल्यू निकालिए, अगर मेरे भाई मैं बोलूं कि 1/9 की परसेंटेज वैल्यू निकालिए तो क्या करिएगा आप? लिखिएगा 1/9, 1 का मतलब क्या 100%, 1 का मतलब 100%। ठीक है, 9 का मतलब यहाँ 9 से भाग किया तो यहाँ भी 9 से भाग कर देंगे मेरे भाई, तो 100/9% हो जाएगा। ठीक है, तो 100 में 9 से भाग देंगे तो 9 1 9, फिर 1 बचा तो 10 हो गया, 9 1 9, मतलब 1/9% होगा। मतलब 9 का गुणा जब हम 11 में करेंगे 99 और 1 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर इसको हम दशमलव में कन्वर्ट कर दें तो 11.11% हो जाएगा। बोलोगे जी सर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा मेरे भाई? 1 में 9 से भाग कर दो, 1 में 9 से भाग कर दो, ठीक है, या 100 में 9 से कर दे तो पूरा आ जाएगा। पूरा देख लेते हैं मेरे भाई, 100 में 9 से भाग कर दीजिए, 9 1 9, 1 आ गया 0, 9 1 9, फिर 1 आ गया, फिर दशमलव बढ़ाएंगे 0, 9 1 9, फिर 1 आ गया, फिर यहाँ फिर 0 बढ़ा लेंगे, 9 1 9, ऐसे करके आ जाएगा मेरे भाई अप्रोक्स में। ठीक है, हो गया? बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। आगे क्या, 1/10 की परसेंटेज वैल्यू निकालते। 1/10 की परसेंटेज वैल्यू, 1 बराबर कितना 100, और यहाँ 10 है तो 10 लिख देंगे। 1 बराबर कितना 100%, यहाँ 10 से भाग किया गया तो यहाँ भी 10 से हम भाग कर देंगे। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, 1 0 से 1 0 कटा, 10/1, 10/1, तो 10 में 1 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ मेरे भाई। इसके आगे का और सीखेंगे, 10 तक हुआ और इसके आगे का भी सीखेंगे, उससे आगे का भी सीखेंगे। अभी तक आप यहां तक क्लियर हुए तो नोट करें यहां तक जल्दी से। तो 1/11 की परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं मेरे भाई। 1/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? तो बोलोगे सर 1 बराबर होता है 100% और 11 से हम यहां भाग किया गया तो यहां भी भाग कर देंगे तो 100/11% हो जाएगा। तो 11 9 क्या होता है मेरे भाई 99, 1/11, 99 1/11% होगा। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 11 9 99 होता है मेरे भाई, 99 में खुद लिख दिया था। ठीक है, ठीक है, 9:1/11, 9 सही 1/11%। अब बोलोगे मेरे भाई इसको डेसिमल में लिखना है, तो डेसिमल में लिखने के लिए 9.1 में 11 से डिवाइड कर देंगे तो 0.09% होगा अप्रोक्स में मेरे भाई। बोलोगे जी सर यही होगा। देखिए 1 में 11 से भाग कर दो मेरे भाई, 1 में क्या करोगे 11 से भाग कर दोगे आप। जब 1 में 11 से भाग करोगे तो 1 में तो भाग जाएगी नहीं 11 से, यहाँ दशमलव बढ़ाओगे,
दशमलव बढ़ा के यहाँ 0 लेंगे तो यहाँ भी 0 होगा, दशमलव बढ़ाएंगे तो 1 0, 0 बढ़ाएंगे तो 0 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 11 नमा 99 हो जाएगा मेरे भाई। फिर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ एक जीरो तो बढ़ा लेंगे, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 1 0 और बढ़ा लेंगे मेरे भाई। 11 9 99 होगा। बोलोगे जी सर एकदम करेक्ट बताए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 9:1/11%। अगर अप्रोक्स में लिखना, डेसिमल में लिखना तो 9.0909% होगा। ठीक है मेरे भाई, बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई मैं बोल दिया कि 1/12 की परसेंटेज वैल्यू निकालो। 1/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? बोलोगे प्रेम से बोलोगे 1 = 100%, 1 = 100%। और यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12 लिख देंगे, मतलब यहाँ 12 से डिवाइड किया गया तो यहाँ भी हम 12 से डिवाइड कर देंगे। अब मेरे भाई 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा, मतलब 2 से काटेंगे तो 50, 2 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, एकदम बच्चों की तरह पढ़ा रहे हैं, जो कक्षा 2 3 4 में 5 में पढ़ाया जाता है। जोड़ घटाना गुणा भाग, 6 × 48, 6 × 48 होता है, यहाँ 2 बच गया, 8 × 2/6% होगा। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। 50 में आप 6 से भाग कर लो मेरे भाई, 50 में जब 6 से भाग करोगे आप तो 6 × 48 हो जाएगा, आ जाएगा कितना 2। ठीक है, तो 8 सही 2/6 लिख लेंगे, 8 सही 2/6। अब इसको मेरे भाई दशमलव में लिखना, तो यहाँ दशमलव बढ़ाओ तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो 6 दूनी के 12, 6 × 18 हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 6 × 18 हो जाएगा। ये चलता रहेगा सिलसिला। कितना आ जाएगा 8.33% आएगा, 8.33% आएगा मेरे भाई। ठीक है, अगर मेरे भाई मैं बोलूं कि 1/13 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 1/13 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, तो आप बोलोगे जी सर 1/13 मतलब 1 का मतलब कितना 100, 1 का मतलब कितना 100, 13 का मतलब हम 13 लिख देंगे, यहाँ 100% लगाना नहीं भूलेंगे। 13 × 78, 13 × 7 91, 13 × 7 91, 9/13, 13 × 7 91, 9/13 हो जाएगा परसेंटेज। ठीक है मेरे भाई, मेरे भाई 100 में 3 से आप डिवाइड कर दो ना बच्चों की तरह। 100 में आप क्या करो 13 से डिवाइड करना, हम 3 बोल दिए, तो 13 × 7 कितना हो जाता है 91। आ कितना गया मेरे भाई ये 9 आएगा। मैं बोला था कि भाजक से हमेशा क्या होना चाहिए, शेषफल छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। ये छोटा हो गया। अब मेरे भाई इसको दशमलव में लिखना था, यहाँ दशमलव बढ़ाओ, यहाँ 0 लगा लो आप। 13 × 7 91, 9 बार में तो अधिक हो जाएगा। 13 × 6 78, 13 × 7 13 6 78, 13 6 78, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ गया, फिर 0 बढ़ा लो। मैं 13 से 91, 13 × 8 104, 13 9 117 होता है, 13 9 117। तो मेरे भाई क्या आ गया आपका 7.69% आ गया, 7.69% आ गया। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। सेम इसी प्रकार होगा 1/14 की परसेंटेज वैल्यू। 1 का मतलब क्या 100%, और ये 14 है तो यहाँ भी 40 लिख देंगे मेरे भाई। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, 50/7% हो जाएगा। तो 7 से डिवाइड कर दें, 7 7 जब 14 है, 7 7 49, 1/7% होगा। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। 50 में 7 से भाग देंगे, देखिए 7 7 49, 50 हुआ कि नहीं हुआ। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, 50 में भाग देंगे 7 से तो हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं 50 में 7 से भाग कर लो मेरे भाई। 50 में जब आप 7 से भाग करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 7 सही 1/7 लिख लेंगे, 7 से 1/7। अब मेरे भाई फिर 1 में 7 से डिवाइड कर दो, या तो यहाँ दिया ये दशमलव बढ़ाओ 0 ले लो, 7 × 7 आ गया 3, यहाँ 0 बढ़ा लोगे तो कितना हो जाएगा 7 × 4 = 28, कितना हो जाएगा 7.14% हो जाएगा। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी प्रकार होगा मेरे भाई 1/15 की परसेंटेज वैल्यू। 1/15 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी मेरे भाई 1/15 की, 1 मतलब 100% बटा 15 क्या हो जाएगा लिख लेंगे, परसेंटेज लगाना नहीं भूलेंगे। तो 5 से काटेंगे तो मेरे भाई 5 दूनी के 10, ये 0 हो गया। 5 से काटेंगे तो 5 3 15, तो क्या हो गया मेरे भाई 20/3। इसको सही में लिख लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। मिक्स में 3 6 18,
2/3%। 3 छक 18, 2 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। 6 दशमलव फिर क्या हो जाएगा? 3 छक 18, 3 छक 18% आ जाएगा लगभग में। ठीक है मेरे भाई, बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में बात आ रही, क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं मेरे भाई। अगर मैं बोलूं कि 1/16 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे कि 1 बराबर 100% और नीचे 16 दिया है। अगर 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौको 100, नीचे 4 चौको 16 होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो मेरे भाई 4 छक 24, 1 25 हो जाएगा बटे के 4। ठीक है, 4 छक 24, 1 25 हो जाएगा मेरे भाई। परसेंटेज आप लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है? यहाँ 4 लिख लीजिए अच्छे से मेरे भाई। आप बोलोगे सर देखो यार मेरे भाई, अब इसको अगर परसेंटेज 25 में आप 4 से भाग दे दो, 25 में आप 4 से भाग दे दो तो 4 छक 24 होगा और 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अगर दशमलव में लिखना है मेरे भाई तो ये 6.1 में 4 से भाग दे दो तो यहाँ 10 हो गया, तो 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, फिर 2 बचा, फिर 2 बचा तो 4 पचे 20%, मतलब कितना हो? 6.25%। 6.25%। अगर मेरे भाई ऐसे ही करके आप देख लो, इसको सही बटे में लिखना था, 6 भाग गए थे तो 6 लिखा था, शेषफल 1 आया था तो ऊपर 1 लिखे थे, 4 से भाग दिए थे तो लिख लिए थे। ठीक है, अगर मुझे दशमलव में अगर इसको लेके जाना है, ठीक है, दशमलव में लेके जाना है तो यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 कर देंगे तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे तो 4 पचे 20 हो जाएगा मेरे भाई, पूरी तरह ये कट जाएगा। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, कट गया। अगर मैं बोलूं कि 1/17 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो बोलोगे मेरे भाई कि 1 बराबर मतलब 100, 1 बराबर मतलब 100, 1 मतलब 100%, नीचे 17 तो 17 लिखना नहीं भूलेंगे मेरे भाई। आप जानते हो कि कितना होता है? 100 में 17 से भाग कर दो, 100 में 17 से भाग कर दो तो 17 पचे कितना होता है मेरे भाई? 85। 17 पचे 85, 85 15 कितना हो जाएगा? 85 5 90 10 15 10 100 हो जाएगा और 17 लिख देंगे। 17 पचे 85, 15 कितना हो जाएगा? 100। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यही आ जाएगा। अगर इसको हमको दशमलव, देखो मेरे भाई पहले भाग कर देते हैं। 100 में आप भाग कर देते हो कितने से? 17 से। कितने से मेरे भाई भाग करते हो? 17 से करते हो तो कितना हो जाता है? 17 पचे 85, कितना? 85। तो ये 10 में से 5 घटाओगे तो 5, 9 में से 8 घटाओगे तो 1, कितने में भाग गई? 5 बार। तो लिख लिया सही में 5, शेषफल जो आया उसको ऊपर लिख लिया, जितने से भाग दिया वो नीचे है ही हर में। ठीक मेरे भाई, अब इसको अगर दशमलव में लिखना है तो यहाँ क्या करें? दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो 17 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 17 8 कितना हो जाएगा? 136। 17 8 136। ठीक मेरे भाई, 17 8 136, 17 9 153 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा 17 8 136। तो 10 में से 6 घटेगा तो 4, यहाँ कितना हो गया? 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1। अगर मेरे भाई यहाँ फिर 0 बढ़ा लेंगे तो फिर क्या कर लेंगे? 17 8 136। मेरे भाई इसका क्या आ गया? 5.88% आ गया। बोलोगे जी सर 5.88% आ गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर मेरे भाई ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 16 वाला था ये, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 1/18 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, बोलोगे सर 1 बराबर मतलब 100%, बटा में 18 तो 18 लगा देते हैं, ठीक है। ठीक, अब इसको अगर मैं काट दूं 2 से तो ये 50 बटा के कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, 2 से काटूंगा तो 2 50, 50 दूनी 100 और ये कितना हो जाएगा? 9 दूनी के 18 हो जाएगा, हो गया। अब 9 कितना हो जाएगा? 9 7 63, 9 पचे 45, 9 पचे 45 प्लस 5 9। ठीक मेरे भाई, इसको हम लिख लेंगे
9 पचे 45, 5 50 हो जाएगा कि नहीं। 9 पचे 45, 5 50 बटे में 9, बटे में 9 हमने लिख दिया। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको दशमलव में लिखना 50 से आप 50 में आप 9 से भाग कर दो बच्चों की तरह। 9 पचे कितना हो गया मेरे भाई 45 हो गया। 50 में से 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 ही कट गया। यहाँ 10, अब यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो फिर 9 कितना हो जाएगा 9 पचे 45 फिर होगा, फिर 5 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 9 पचे 45, फिर क्या आ जाएगा 45 आएगा। मेरे भाई इसका कितना आ जाएगा 5.55% आएगा अप्रोक्स में, लगभग में। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा है। अब धीमे धीमे अब इस गाड़ी की स्पीड बढ़ा दीजिए। अब प्लेटफॉर्म पे ट्रेन थी तो हमने बहुत चढ़ा उतरा, थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, स्पीड बढ़ाओ। अब देखते हैं क्या होता है। मेरे भाई जब ट्रेन निकल लेती है ना प्लेटफॉर्म से तो कोई चढ़ता उतरता नहीं है, उसकी स्पीड इतनी अधिक हो जाती है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 19 है। 1/19 की परसेंटेज वैल्यू, 1/19 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी मेरे भाई। अब बोलोगे जी सर 1 बराबर 100% होता है, आपने बता रखा है, और ये 19 है। तो मेरे भाई 19 बाई क्या होता है 19 बच्चे कितना होता है 95। 19 बच्चे कितना होता है मेरे भाई 95 होता है कि नहीं होता है। बोलोगे जी सर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 19 बच्चे 95 होता है। ठीक है, अब 95 फिर ये 5 बटा के 19 लिख लेंगे कि नहीं परसेंटेज में। 19 बचे 95, 5 100। ठीक है, अब इसको लिख लेंगे दशमलव में। ऐसे आप कर लो 100 में आप कितने से 19 से भाग कर दो। 19 बचे 95, 5 आ गया। ठीक है, तो कितने बार भागी 5 बार, तो 5 लिख लिया। शेषफल 5 आया तो ऊपर 5 लिख दिया। 19 से भागिए तो इतना लिख दिया। ठीक है मेरे भाई, अब मेरे भाई यहां दशमलव बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 19 दूनी के क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। नहीं दिख रहा है, इधर कर लेते भाग। ठीक है, अगर मैं 100 में 19 से भाग करता हूं तो 19 बचे 95, यहां 10 में से 5 जाएगा तो 5 यहां कट जाएगा। तो 5 बार भाग गई थी मेरे भाई, तो 5 को देखिए हमने सही में लिख दिया था। किसमें सही में लिख दिया था। ठीक है, और जो मेरा शेषफल आया था उसको ऊपर लिख दिया था, नीचे जितने से भाग दिया था उतना लिख दिया था। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो मजे से समझ में आ गया। आगे का आप बताओ, और नहीं बताओगे तो कोई बात नहीं, हम इतने काबिल हो गए कि अपने से कर लेंगे। ठीक है, तो यहां दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो मेरे भाई 19 दूनी के क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। बोलोगे जी सर कोई बात नहीं, 10 में 60 घटाएंगे तो 2, यहां क्या हो गया, यहां 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, कितना हो जाएगा 1 भाई 0 और बढ़ा लेंगे तो 19 छक्का कितना होता है मेरे भाई 19 छक्का 112। 19 छक्का कितना, सॉरी 19 छक्का करें 112, 19 छक्का 114, कितना 114, और 19 साते कितना हो जाएगा 133 हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा 19 साते 114, 19 छक्का 114। तो भाई कितना हो जाएगा, अच्छा अरे इतना तो मिल गया ना मेरे भाई, इतना ही लिखना, क्या घटाना बढ़ाना। लिख लेंगे 5.26%। बोलोगे जी सर मजा आ गया। अरे कहां लिख दिया, इसमें लिख दिया, यहां लिखना है 5.26% अप्रोक्स में आ गया, लगभग में आ गया। बोलोगे भाई ये तो क्लियर हो गया सर। अब आ जाते हैं 1/20 का। 1/20 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा। 1 मतलब 100%, 1 मतलब 100%, 1 का मतलब 100%, 20 है तो 20 लिख लेंगे मेरे भाई। तो 2 से 2 कट गया, 2 पचे 10, कितना हो जाएगा मेरे भाई 5% आएगा। बोलोगे जी सर मजा आ गया सुन के और समझ के। ठीक है, और देख के। अब तो परसेंटेज जो फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है ये मेरे माइंड में सेट भी हो गया। और इस तरह की जितने भी हैं मैं इतना प्रैक्टिस करूंगा कि सारे जो भी क्वेश्चन आगे मिलेंगे इस टाइप में हम ऐसे उड़ा देंगे देख के। ये मैं इसलिए करवा रहा हूं कि मेरे भाई अगर ये आपको याद होगा तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन पीछे बनेंगे तो आपको इस तरीके से बच्चों की तरह निकालने नहीं होंगे, आपके माइंड में होगा और आप तुरंत पुटअप करेंगे और आंसर आ जाएगा। अरे होगा याद, इतना प्रैक्टिस करवा देंगे मेरे भाई ना, इतना प्रैक्टिस करवा देंगे ना कि आपको ऐसे ही माइंड में सेट हो जाएगा। तो कोई भी चीजें क्या होती है प्रैक्टिस से होती है मेरे भाई। आप 1000 चीजें
आप कोई भी चीजें 1000 बार करिए उससे कोई मतलब नहीं होता। आप एक चीज को 1000 बार करिए उससे बहुत बड़ा मतलब होता है। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, कोई भी चीज को आप 1000 बार करिएगा ना, कोई एक चीज को आप 1000 बार करिएगा, बार 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 बार, इतना प्रैक्टिस हो जाएगी मेरे भाई ना, तो कि आप ऐसे ही देखेंगे और उड़ा देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, आप 1000 कोई काम को आप 1000 काम करिए, 1000 काम को आप नए 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 रूप से करिए। एक आज काम किया, कल उसको, फिर तीसरे, इसका मतलब काम भले कितना हो गिना दीजिए, मगर आप उसको बार बार नहीं करते हैं, 1000 बार नहीं करते हैं, बारंबार नहीं करते हैं, तो आप चाहे जितने काम को बदल लीजिए, चाहे जितने आप सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सफल नहीं होंगे। आप एक काम को कितनी बार, कितनी लगन से, कितनी 1000 बार प्रैक्टिस करते हैं, 500 बार प्रैक्टिस करते हैं, 2000 बार प्रैक्टिस करते हैं, मेरे भाई वो भी हार मान के आपको कहेगा कि भाई चल ये मानने वाला नहीं है, ये भैया छोड़ने वाला नहीं है, इसको जो चाहिए उसको दे देते हैं, फिर उसको हाथ पांव जोड़ के हट लेते हैं। ये होता है मेरे भाई प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत बड़ा मतलब रखता है। अगर सफल होना है तो मेरे भाई आप काम को मत बढ़िए कि एक काम आज किया, कल दूसरा काम, कल तीसरा काम, नहीं, एक काम करिए, बारंबार करिए, वो इजी हो जाएगा मेरे भाई। 1/20 तक तो हमने बता दिया, इसके आगे का जो मोस्ट है वो मैं सिर्फ बताऊंगा, और इस तरह की 1 से 40 तक आपको करने हैं। इसके बीच में जितने आते हैं आप अपने से, अपने रफ और कॉपी फेयर पे जो भी है नोट बुक पे आप उसको नोट कर लेंगे। ये आपके लिए होमवर्क होगा मेरे भाई। अभी मैं आपको बताता हूं जो इंपॉर्टेंट है। इसमें भी ऐसे थे जो हमको छोड़ देना चाहिए था, बट हमने सीरियल वाइज से करवा दिया कि आप इतना प्रैक्टिस कर लें, इतना प्रैक्टिस कर लेना। कहें सर रहने दीजिए, इतना बता दिए कि मैं क्या ही बताऊं। चलिए मेरे भाई आगे बताता हूं कि 1/24 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1/21, 1/22, 1/23, ऐसे करते करते आप 40 तक निकालेंगे मेरे भाई। मगर मैं 1/24 का बता देता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1/24 मतलब एक का मतलब कितना, 100%। एक का मतलब 100%, बटे में 24 तो 24 लिख देंगे मेरे भाई। 4 से भाग देंगे तो ये 25 हो जाएगा, और 4 से भाग देंगे तो 26 हो जाएगा। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, 25/26। अगर हम इसका मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 6 चौको 24, 1 25 बटे के 6%। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरे भाई 25 में 6 से भाग दे दो, 25 में क्या करो 6 से भाग दे दो, तो 6 चौको 24 हो गया, 1 आ गया। ठीक है, अगर हमको दशमलव में लिखना तो इसको हम 0 बढ़ा लेंगे, 6 हो जाएगा, 4 आ गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, 6 का 36 हो जाएगा, और आ जाएगा 4। मेरे भाई आ कितना गया मेरे भाई। इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो 1 दशमलव ऐसे भी कर सकते हो, तो 6, 6, 4 अधिक होगा, 6 का 36 ऐसे भी कर सकते थे, अप्रोक्स में लिख लेंगे। ठीक है, कितना आ गया 4.16%। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद कराएंगे हम 1/30 का परसेंटेज वैल्यू। 1/30 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा। बोलोगे जी सर मैं बताने में एक कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। देखिए 1/30 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है। 1 का मतलब मेरे भाई कितना, 100%। 1 का मतलब कितना, 100%। 30 का मतलब कितना, अरे 30 है तो 30 लिखेंगे मेरे भाई। 0 से 0 कट गया, 10/30 आ गया, 10/3 आ गया परसेंट में। अब 10 को 3 से भाग देंगे तो मेरे भाई 3 3 9, 1/3% हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में, सही वाले रूप में 3 सही, 1/3। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं 3 दशमलव आप 1 में 3 से भाग देते हो, 1/3 का क्या होता है मेरे भाई, 3% ख्याल करिए इसके पहले। 1/3 का मतलब कितना था, 3% था कि नहीं था। बोलोगे सर था ही मेरे भाई। आप इसमें भाग कर दो ना 10 में आप 3 से भाग कर दीजिए, 3 3 9, 1 आ गया, दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 3 या 0 बढ़ाए के 3 3 9 हो गया, फिर 1 आ जाएगा। इसी तरह चलता रहेगा, 3.33% हो जाएगा मेरे भाई। ये कितना, 1/30 का। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ गया सुन और समझ के।
अब एक निकाल लेते हैं और 1/40 का परसेंटेज वैल्यू, 1/40 का परसेंटेज वैल्यू, 1/40 मतलब एक का मतलब कितना 100%, एक का मतलब कितना 100%, यहाँ 40 है तो यहाँ भी 40 हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 4 से 4 0 से 0 कट गया तो 4 से भाग देंगे 10 में तो कितनी बार भाग जाएगी मेरे भाई, 2 से काटेंगे तो 2 से ऊपर भी कटेगा 2 से नीचे भी कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 पचे 10, 2 दूनी के 4, इसको हम लिख लेंगे 2 दूनी के 4 बटा 1/2, 2 दूनी के 4 1 5 हो जाएगा मेरा भाई। इसको भी लिख लेंगे 2 अब 1 में भाग देंगे तो दशमलव बढ़ा के 2 पचे 10 हो जाएगा, 2.5% हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यही होगा। आप बच्चों की तरह कर लीजिए मेरे भाई। 100/40 मतलब 10 बटा कितना 5/2 में भाग दे दो आप, 5/2 है 2 से भाग कर दो 5 में तो 2 दूनी के कितना हो गया 4, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, कट गया। 2.5 आया कि नहीं भाई मेरे भाई, आ गया। अब इसी प्रकार से आगे और स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, इससे बेहतर इसी का यूज करके। 1 से 40 तक आप अपने माइंड सेट में रख लीजिए, कोशिश रहे कि माइंड में सेट रहे, ठीक है। और इसके आगे का तो मैं देख लूंगा मेरे भाई।